हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रस। तो आज हम रस पढ़ेंगे और रस के उदाहरण पढ़ेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। किसी काव्य को पढ़कर, देखकर, सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस को काव्य का प्राण तत्व व काव्य की आत्मा माना जाता है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में 8 रसों का उल्लेख किया है। नाटक विधा के अनुसार रस की संख्या 9 होती है। वात्सल्य और भक्ति रस बाद में सर्वमत के अनुसार माने गए हैं। 2 रस और जोड़ दिए गए हैं। भक्ति काल में 2 रस और जोड़े गए थे जिन्हें वात्सल्य और भक्ति रस कहा गया। हमारे हृदय में 9 प्रकार के स्थायी भाव विद्यमान होते हैं। जो भाव हमारे हृदय में सदैव विद्यमान रहते हैं वो स्थायी भाव होते हैं और उनसे हम अपनी भावनाएं प्रकट करने में समर्थ होते हैं। उन्हें ही स्थायी भाव कहा जाता है। तो वो स्थायी भाव एक बार में एक स्थायी भाव जागृत होता रहता है, उसी से रस की उत्पत्ति होती है। तो हमारे जो मन में 9 स्थायी भाव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? रति, हास्य, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, विस्मय, जुगुप्सा, निर्वेद। तो इनके 2 भेद होते हैं। तो विरह वेदना वाला होता है, उससे वियोग श्रृंगार होता है, और जो सुख और खुशी का भाव होता है उससे संयोग श्रृंगार की उत्पत्ति होती है। अब रस के अवयव पढ़ेंगे। रस के अंग कौन कौन से हैं? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो एक रस का वीडियो है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको खोलकर आप देख सकते हैं। उसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का विस्तार से उल्लेख किया गया है। तो अब पढ़ेंगे रस के कौन कौन से स्थायी भाव होते हैं। कौन कौन से रस हैं? तो श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव रति। श्रृंगार रस के 2 भाग हैं, एक संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। हास्य रस का स्थायी भाव हास, करुण रस का स्थायी भाव शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का स्थायी भाव उत्साह, विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, भयानक का भय, अद्भुत का विस्मय आश्चर्य, शांत रस का निर्वेद, भक्ति रस का ईश विषयक रति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, वात्सल्य का वत्सल, संतान विषयक रति या शिशु के प्रति प्रेम। तो ये 11 प्रकार के रस हैं और उनके 11 प्रकार के स्थायी भाव हैं। अब पढ़ेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस पढ़ेंगे। श्रृंगार रस की परिभाषा: काव्य के अंदर जब नायक और नायिका के मन संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम रस की अवस्था में पहुंच जाते हैं, वहाँ श्रृंगार रस होता है। किसी नायक या नायिका के प्रेम विलाप तथा विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसे रसराज या रसों का राजा कहा जाता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। आश्रय आलंबन। श्रृंगार रस का आश्रय आलंबन कौन होंगे? जिनके मन में रति का भाव आया। नायक नायिका, कवि, श्रोता, दर्शक। जो नाटक देख रहे हैं वो दर्शक, श्रोता जो ऐसा काव्य सुन रहे हैं तो उनके मन में रति का भाव जागृत हुआ। कवि, उनके मन में रति का भाव जागृत हुआ तो काव्य की रचना कर दी। नायक नायिका। विषयालंबन क्या है? जिसको देखकर भाव जागा। नायक नायिका ने को देखा या नायिका ने नायक को देखा। उद्दीपन क्या है? वे वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जागृत हुआ। वर्षा ऋतु है, चांदनी रात, एकांत स्थल, बसंत ऋतु। अनुभाव क्या है? जब स्थायी भाव जागृत होगा तो उसकी चेष्टाएं क्या होंगी? मुस्कुराना, हंसना, स्पर्श, आलिंगन करना। संचारी भाव: हर्ष, लज्जा, उत्सुकता, रुदन, अभिलाषा। श्रृंगार रस का उदाहरण देखते हैं। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौहन हंसें, देन कहे नटी जाए। ये बिहारी जी का दोहा है। बतरस लालच लाल की, तो राधा जी हैं तो उन्होंने
लाल की मुरली छुपाकर रख दी है। मतलब कृष्ण की मुरली छुपाकर रख दी है। क्यों? बतरस लालच, कृष्ण की बातों का रस लेने के लिए उसके लालच में, कृष्ण से बातें करने के लालच में राधा ने कृष्ण जी की मुरली छुपाकर रख दी है। सौह करें भौहन हंसे, देन कहे नट जाए। सौह करें, कसम खा रही हैं, भौहन हंसे और आंखों आंखों में हंस रही हैं। तो कृष्ण जी उनसे कह रहे हैं कि मुरली दे दो, देन कहे, देने के लिए कह रहे हैं तो नट जाए। राधा मना कर देती हैं। तो बिहारी जी वैसे भी गागर में सागर भरते हैं, तो इन्होंने इस दोहे में इतनी सारी बातें कह दी। बतरस लालच लाल की, कृष्ण से बातें करने के लालच में, उनकी मीठी मीठी बातें सुनने के लालच में राधा ने उनकी कृष्ण की मुरली छुपाकर रख दी है। सौह करें, कसम खा रही हैं कि मैंने मुरली नहीं ली। भौहन हंसे, और आंखें मटका मटका करके हंस रही हैं। तो कृष्ण उनसे मुरली देने के लिए कह रहे हैं, तो राधा ने मना कर दिया। राधा ने मुरली देने से मना कर दिया। तो इसमें राधा आश्रय आलंबन है। राधा के मन में प्रेम जग रहा है कृष्ण के लिए, और कृष्ण विषयालंबन है। कृष्ण को देखकर प्रेम जग रहा है। उद्दीपन क्या है? मुरली छुपाना। अनुभव क्या है? हंसना और मुस्कुराना। संचारी भाव क्या है? बात करने का लालच, जिज्ञासा, प्रेम। श्रृंगार रस के दो भेद हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। जहाँ पर नायक नायिका का मिलन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परछाही, याते सबे भूल गई, करटे की पल टारत नाही। इन पंक्तियों में राम और सीता का विवाह हो रहा है। राम के रूप को जानकी निहार रही हैं। राम को रूप निहारत जानकी, कहाँ निहार रही हैं? कंकन के नग की परछाई। जो सीता जी ने कंगन हाथों में पहने हैं, उन कंगन में नग लगे हैं जो शीशे की तरह हैं, और उस नग में राम की छवि दिख रही है। याते सबे भूल गई, करटे की पल टारत नहीं। उनकी छवि को देखकर सीता जी सब कुछ भूल गईं। एक पल भी गवाए बिना, अपलक, बिना पलक झपकाए वो राम की छवि को देख रही हैं। याते सबे भूल गई, कर टेक पल टारत नहीं। हाथों में कंगन पहने हैं और कंगन में जो नग लगे हैं उन नगों में राम की छवि दिख रही है, और सीता जी उनको अपलक निहार रही हैं। तो यहाँ पर नायक नायिका का मिलन हो रहा है, तो यहाँ संयोग श्रृंगार है। दूसरा वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार क्या है? जहाँ नायक नायिका एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, उनका मिलन नहीं हो पाता, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, ऊधव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, को अवराधे ईस। जब कृष्ण जी गोकुल वृंदावन को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ उनका भी मन नहीं लगता, और वो उद्धव को संदेश देकर गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं। तो उद्धव आते हैं और गोपियों को समझाते हैं कि भगवान में योग मार्ग द्वारा उन भगवान को याद करो। तो गोपिकाएं सब उलझ जाती हैं उद्धव से और कहती हैं कि उद्धव मन न भये 10-20। उद्धव, ये मन एक ही है जो श्याम के संग लग चुका है। तो एक हुतो सो गयो श्याम संग, एक ही मन था जो श्याम के संग चला गया है, कृष्ण के साथ चला गया है। को अवराध है ईस, अब ये वाले ईस को कौन उनकी आराधना करे? एक ही मन था, वो श्याम के साथ चला गया है। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, निश दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। यही है इसमें भी कि जब से श्याम चले गए हैं तब से हमारे नैन हमेशा बरसते रहते हैं।
तो ये भी वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। हास्य रस। हास्य रस की परिभाषा, विकृत वेशभूषा, चेष्टा या वाणी सुनकर देख मन में जो उल्लास पैदा होता है उसे हास्य कहते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज को जोड़ सकता हूँ। तो यहाँ पर हास्य रस उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हास्य रस है। जेहि दिसि बैठे नारद फूली, सो दिस तेहि न बिलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उकसई अकुलाही, देख दशा हरिगन मुस्काही। तो इसमें कहानी ये है कि विष्णु भगवान ने माया नगरी का निर्माण किया, जिसमें राजा की पुत्री का स्वयंवर चल रहा है, जिसे देखकर नारद जी का गृहस्थी बसाने का मन करने लगा। तो वो विष्णु जी के पास गए और उनसे हरि की सुंदरता मांगने लगे। विष्णु जी ने उन्हें बहुत समझाया कि आपका जन्म तो जन कल्याण के लिए हुआ है। नारद जी नहीं माने तो भगवान ने कहा कि ठीक है, तुम्हें हरि की सूरत मिले जिसमें तुम्हारा कल्याण हो। अब हरि का मतलब तो विष्णु भगवान भी हैं और हरि का मतलब वानर भी है। नारद जी ने सोचा अब तो वो बहुत ही सुंदर हो गए हैं, विष्णु जी की सुंदरता प्राप्त हो गई है, तो वो स्वयंवर में चले गए और वहाँ पर बैठे हुए हैं स्वयंवर में। जेहि दिस बैठे नारद फूली, जिस दिशा में नारद जी फूल कर बैठे हैं कि हम तो बहुत सुंदर हैं। सो दिस तेहि न बिलोकी भूली, और उस दिशा की तरफ तो राजकुमारी भूलकर भी नहीं देख रही हैं। पुनि पुनि मुनि उकसई उकुलाही, बार बार उनका मन व्याकुल हो रहा है, बार बार उठकर इधर उधर बैठ रहे हैं। देख दशा हरिगन मुस्काही, और उनकी ये दशा देखकर स्वयंवर में उपस्थित राजकुमारियां जो लोग भी बैठे हैं वो सब मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ पर आश्रय आलम्बन क्या है? जिनके मन में हास्य का भाव उत्पन्न हो रहा है। तो जो स्वयंवर में उपस्थित हैं वो लोग आश्रय आलम्बन है। विषय आलम्बन वानर रूप में नारद जी हैं। उद्दीपन क्या है? व्याकुलता, बार बार स्थान बदल कर बैठना, विचलित होना। अनुभाव क्या है? हरिगण का हंसना। संचारी भाव क्या है? हर्ष, चपलता, उत्सुकता। करुण रस। जब किसी अपने का वियोग या विनाश एवं प्रेमी से सदैव दूर चले जाने से जो दुख या वेदना उत्पन्न होती है, जहाँ पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है, उसे करुण रस कहते हैं। जब कोई अपने से बिछुड़ जाता है और उससे मिलने की आशा समाप्त हो गई हो, क्योंकि जहाँ पर पुनः मिलने की आशा होती है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है, और जब पुनः मिलने की आशा समाप्त हो जाती है वहाँ करुण रस होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। आश्रय आलम्बन क्या है? जिसके मन में शोक का भाव उत्पन्न हो रहा हो। विषयालंबन जिसके कारण मन में शोक का भाव जागृत हुआ हो। जो प्रेमी है या प्रेमिका है, जिसके साथ दुर्घटना हुई, जिसकी मृत्यु हुई, जो हमेशा के लिए चला गया, बिछुड़ गया, वो विषयालंबन है। उद्दीपन क्या है? गरीबी, दुर्घटना, मृत्यु, दयनीय स्थिति। अनुभाव रोना, चिल्लाना, बेहोश हो जाना, जड़ता, जड़ हो जाना। संचारी भाव क्या है? चिंता, दुख, मोह, व्याधि, दैन्य, निर्वेद। तो जहाँ दीनता का भाव होता है, दयनीय स्थिति होती है, वहाँ भी करुण रस होता है। ऐसे बेहाल बेवाइन सो पग, कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इतै न कितै दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। सुदामा कृष्ण जी से मिलने गए हैं और संकोच बस खड़े हैं दयनीय स्थिति में। तो ऐसे बेहाल बेवाइन सोपग, इतनी उनकी स्थिति खराब है कि उनके पैरों में बेवाई गई हुई है, फटे हुए पैर हैं,
और पैरों में कांटे लगे हुए हैं। तो ऐसी दशा देखकर कृष्ण जी ने कहा, हाय महादुख पायो सखा तुम, इतना दुख पाकर के भी आए इतने न कितने दिन खोए, तुम यहाँ क्यों नहीं आए और इतने दिन कहाँ खोए रहे। देख ही सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए। और कृष्ण जी सुदामा की ऐसी दयनीय स्थिति देख करके बहुत रोए। कृष्ण जी सुदामा को देखकर रोने लगे। तो जहाँ पर दयनीय स्थिति होती है, गरीबी होती है, वहाँ भी करुण रस होता है। दूसरा उदाहरण, रही खड़कती हाय शूल सी, पीड़ा उर में दशरथ के, ग्लानि त्रास वेदना विमंडित, शाप कथा वे कह न सके। रही खड़कती हाय शूल सी, दशरथ ने राम को वनवास दे दिया है, तो दशरथ जी के हृदय में शूल सी पीड़ा है उनके मन में, और ग्लानि त्रास वेदना, आत्मग्लानि हो रही है, दुख हो रहा है, और विमंडित शाप कथा वे कह न सके। और ऐसी शाप कथा उनको जो श्राप मिला हुआ था कि राम के जाने पर तुम्हारी मृत्यु होगी, तो उन्हें पता है कि राम से अब वो दोबारा कभी नहीं मिल सकेंगे। जहाँ पर पुनः मिलने की आशा समाप्त हो गई हो, वहाँ पर करुण रस होता है। और यहाँ दशरथ से राम दोबारा नहीं मिल पाते, और रामचंद्र जी और दशरथ, इसलिए यहाँ पर इस वाली पंक्तियों में भी करुण रस है। रौद्र रस, जब किसी काव्य को सुनने से या पढ़ने से क्रोध उत्पन्न हो, तो वहाँ पर रौद्र रस होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। आश्रय आलंबन क्या है? जिसके मन में क्रोध उत्पन्न हुआ हो। विषयालंबन, जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो। विषयालंबन वो है जिसको देखकर या जिसके कारण क्रोध उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन, अपमान सहना, कटुवचन सुनना। संचारी भाव, आवेग, उग्रता। उदाहरण, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे। सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्र में मृत पड़े, करते हुए ये घोषणा, ये हो गए उठकर खड़े। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण के वचन सुनकर अर्जुन क्रोध में जलने लगे। अर्जुन को बहुत क्रोध आया। सब शोक अपना भूलकर, अपने दुख को भूलकर करतल युगल मलने लगे। दोनों हाथों को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े। अर्जुन कह रहे हैं कि संसार अब देखेगा कि हमारे शत्रु रण में, युद्ध के मैदान में मृत पड़े हुए होंगे। करते हुए ये घोषणा, ये हो गए उठकर खड़े। तो ये घोषणा करते हुए उठकर खड़े हो गए, तो उन्हें क्रोध आ रहा है। तो यहाँ पर रौद्र रस होगा। अर्जुन के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ है, तो वो क्रोध का स्थायी भाव जगह है, इसलिए यहाँ पर रौद्र रस होगा। दूसरा उदाहरण, उस काल मारे क्रोध के, तन कांपने उसका लगा। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। उस काल के समान क्रोध से तन कांपने उसका लगा। उसका तन कांपने लगा कि काल के समान क्रोध किया। मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। जैसे हवा के वेग से सागर में लहरें उठने लगती हैं और बहुत तेज लहरें उठती हैं, तो उसी तरह से काल के समान क्रोध से उसके तन में कंपन उठा और उसका तन कांपने लगा। तो ये पंक्तियां उस समय की हैं जब अर्जुन को क्रोध आता है कि अभिमन्यु को 7 महारथियों ने मार दिया है। तो उसके बाद जो अर्जुन को क्रोध आता है वो इन पंक्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। वीर रस, जिस काव्य को सुनकर उत्साह उत्पन्न होता हो या देशभक्ति की पंक्तियां सुनकर उत्साह की भावना जागृत होती हो, वहाँ वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। आश्रय आलंबन क्या है? जिसके मन में उत्साह पैदा हो। कवि, पाठक या श्रोता कवि की पंक्तियां सुनकर या पढ़कर, और कवि के मन में उत्साह पैदा होगा, तब वो वीर रस की पंक्तियां लिखेंगे।
विषयालंबन क्या है? जिसके प्रति या जिसे देखकर उत्साह उत्पन्न हुआ हो। उद्दीपन, जिनके कारण उत्साह उत्पन्न हुआ हो। शत्रु की ललकार, शत्रु ने ललकारा तो वीर रस की भावना जागृत हुई। अनुभाव, दहाड़ना, हुंकार भरना, ये आश्रय की चेष्टाएं होंगी। तो जिसके मन में उत्साह पैदा हुआ हो वो दहाड़ेगा, हुंकार भरेगा। संचारी भाव, गर्व, उत्सुकता, आवेग, उग्रता। उदाहरण क्या है? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो। ये वीर रस की पंक्तियां हैं। एक देशभक्ति की पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। यहाँ फूल कह रहा है कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, उस पथ पर हमें फेंक देना जहाँ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो यहाँ पर ये देशभक्ति की पंक्तियाँ हैं, तो यहाँ पर वीर रस है। भयानक रस, जब किसी काव्य को सुनकर या कुछ देखकर भय उत्पन्न हो, वहाँ भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव है भय। आश्रयालंबन, जिसके मन में भय हो, कवि, श्रोता, दर्शक। और विषयालंबन क्या है? जिसको देखकर भय हो। उद्दीपन, जिनके कारण भय हो, जंगली जानवर को देखा और प्रलय आ गई, तूफान आ गया, उसके कारण भय उत्पन्न हो रहा है। अनुभाव, आश्रय की चेष्टाएं, जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है उसकी चेष्टाएं, चीखना, भय से कांपना। संचारी भाव, त्रास, आशंका, डर, जड़ता। उदाहरण है, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर अजगरही लखी, एक ओर तो अजगर है और दूसरी ओर शेर है। विकल बटोही बीच ही, पर्यो मूर्छा खाए। तो जो राहगीर है वो एक तरफ अजगर को देख रहा है, एक तरफ शेर को देख रहा है, तो वो बीच में ही मूर्छा खाकर गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। तो उसके मन में भय उत्पन्न हुआ और वो मूर्छित हो गया। तो यहाँ पर भयानक रस है। लंका की सेना कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से विनाश भाप गई। लंका की सेना है, कपि के गर्जन से कांप गई, हनुमान की गर्जना से ही लंका की सेना कांपने लगी, भय उत्पन्न हो गया। हनुमान के भीषण दर्शन से, विकराल रूप हनुमान जी का देखकर विनाश भाप गई। लंका की सेना ने विनाश को भाप लिया कि अब ये विनाश आ गया है। तो जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का समय आया, पूंछ में जब कपड़ा लपेट करके आग लगाने जा रहे थे, तो हनुमान जी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया। उससे लंका की सेना विनाश भाप गई। तो भय उत्पन्न हुआ। जब भय का स्थायी भाव जागृत हुआ तो भयानक रस की उत्पत्ति हुई। विभत्स रस, जहाँ काव्य को सुनकर पढ़कर घृणा उत्पन्न होती हो उसे विभत्स रस कहते हैं। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या घृणा है। आश्रयालंबन, जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई हो। विषयालंबन, जिसको देखकर घृणा उत्पन्न हुई हो। उद्दीपन, वे वस्तुएं जिनके कारण घृणा उत्पन्न हुई हो। लाश का सड़ना, बदबू आना। अनुभाव, उल्टी आना, चीखना, थूकना, ग्लानि, विषाद। उदाहरण, जह तह मज्जा मांस रचिर, लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ रतनारे। जह तह मज्जा मांस रचिर, लखी परत बगारे। लाखों की संख्या में 100 पड़े हुए हैं और उनके मांस मज्जा सब बिखरे पड़े हैं, जहाँ तहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। जित जित छिटके हाड़ से तु कहूँ रतनारे। तो इधर उधर छिटके हुए हैं हाड़ मांस, और कहीं कहीं पर हड्डियों के सेतु बन गए हैं, पुल बन गए हैं, और खून की नदियाँ या बाढ़ आई हुई है। कहूँ रतनारे, कहीं कहीं पर खून की नदियाँ या बाढ़ से बह रहा है खून, और
हड्डियों के सेतु बन गए हैं। जहता मज्जा मांस रचिर लकी परत बगारे। तो ये सब युद्ध के मैदान में जो शव पड़े हुए हैं, जो योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, उनके लिए कवि ने उनका वर्णन किया है। को मुंडन लय मानी मोद कुटुंब लौडारत, को उड़न पे बैठ करेजी भारी निकारत। अब उनको जो शव पड़े होते हैं, दूसरा है ये उदाहरण, वहाँ पर गिद्ध उनको नोच नोच के खा रहे हैं, तो कोई मुंडन लय मानी मोद कुटुंब लौडारत, कोई उनके सिर को इधर उधर से घसीट कर ले जा रहे हैं, को उंडन पे बैठ ही उनके ऊपर बैठे हुए हैं और कलेजा फाड़ फाड़ कर निकाल रहे हैं। तो ये सब विभत्स रस है और इसमें घृणा उत्पन्न हो रही है। जब ये सब कुछ देखेगा कोई और या काव्य, इस तरह के काव्य का वर्णन सुनेगा, तो उसके मन में जुगुप्सा की भावना जागृत होगी, तो वहाँ पर विभत्स रस की उत्पत्ति होगी। अद्भुत रस सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। जहाँ पर आश्चर्य का स्थायी भाव जागृत होता है, वहाँ अद्भुत रस होगा। आश्रय जिसके मन में आश्चर्य उत्पन्न हो रहा हो, विषयालंबन जिसको देखकर आश्चर्य उत्पन्न हो रहा हो, उद्दीपन वे वस्तुएं या परिस्थितियां जिनके कारण आश्चर्य उत्पन्न हो रहा हो, अनुभव आश्चर्य की चेष्टाएं, अचरज भरी नजरों से देखना, आंखें फाड़ कर रह जाना कौतूहल में, और संचारी भाव हर्ष गर्व जिज्ञासा उत्सुकता जड़ता। उदाहरण, देख यशोदा शिशु के मुख में एक कल विश्व की माया, क्षण भर को वो बनी अचेतन, हिल न सकी कोमल काया। जब कृष्ण मिट्टी खाते थे तो यशोदा जी उनको कहती थी कि मुख खोल के दिखाओ कि क्या खाया है। तो जब यशोदा ने बहुत जिद की तो कृष्ण ने अपना मुंह खोलकर उनको दिखा दिया। तो देख यशोदा शिशु के मुख में, उस बच्चे के मुख के अंदर एकल विश्व की माया, पूरा विश्व संसार उनके मुंह के अंदर समाया हुआ है। क्षण भर को वो बनी अचेतन, क्षण भर को वो अचेत सी हो गई, देखती ही रह गई। हिल न सकी कोमल काया, और उनकी काया, उनका शरीर या हाथ पैर कुछ भी हिल नहीं रहे थे। इतना विस्मय था, आश्चर्यचकित हो गई थी यशोदा जी कृष्ण के मुंह में एकल विश्व की माया, विश्व की माया उनके मुख के अंदर देखकर वो आश्चर्यचकित रहे। दूसरा उदाहरण है, यह देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। जब कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को और कहा कि ये देख गगन मुझ में लय है, ये पूरा आकाश मुझ में समाया हुआ है, ये देख पवन मुझ में लय है, ये पूरी हवाएं, ये पवन मुझ में समाया हुआ है, मेरे अंदर है, मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल, और मेरे अंदर ये संसार समाया है, मैं जगत की माया हूँ। तो कृष्ण ने अपने अंदर का स्वरूप दिखाया, अपना विराट रूप दिखाकर कहा कि जो ये सब कुछ हो रहा है वो सब मैं कर रहा हूँ, तो फिर तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। तो कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हुए ये कहा। तो कृष्ण का विराट रूप देखकर अर्जुन आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर आश्रयालंबन है और श्री कृष्ण का विराट रूप विषयालंबन है। शांत रस, जिस काव्य में ये दर्शाया गया हो कि इस संसार के मोह माया से विरक्त होकर मन में वैराग्य भावना जागृत हो, तो वहाँ शांत रस होता है। शांत रस का स्थायी भाव है वैराग्य, निर्वेद। आश्रय, जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, कवि, श्रोता, दर्शक, भक्त। विषयालंबन, वो व्यक्ति जिसे देखकर वैराग्य उत्पन्न हो,
संत महात्मा, ईश्वर, गुरु। उद्दीपन संतों के वचन, प्राकृतिक सौंदर्य, ज्ञान प्राप्त हो जाना। अनुभव आश्रय की चेष्टाएं। आंखें बंद कर लेना, भौतिक वस्तुओं का त्याग कर देना, ध्यान लगाना। संचारी भाव क्षमा, शांति। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था तो हरि नहीं थे, हरि मतलब भगवान नहीं थे, और जब अहंकार मिट गया तो भगवान है। अब हरि है मैं नाही, और ये मैं का जो अहंकार था वो मिट गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माए। जब भगवान रूपी या प्रकाश रूपी दीपक देखा तो अंधकार रूपी अहंकार, जो अहंकार रूपी अंधकार था वो मिट गया। देखी मैंने आज जरा, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा। ये पंक्तियां तब की हैं जब सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ जा रहे थे और किसी जर्जर स्त्री को देखा, तो उन्होंने सोचा कि मेरी यशोधरा तो अभी बहुत सुंदर है, क्या ऐसी ही हो जाएगी। तो उन्हें संसार से वैराग्य उत्पन्न हो गया और विरक्ति होने लगी, और वो यशोधरा को छोड़ करके ज्ञान प्राप्त करने के लिए चले गए। तो यहाँ पर शांत रस है। भक्ति रस, जिस काव्य के अंदर ईश्वर के प्रति भक्ति भाव दिखाया गया हो वहाँ भक्ति रस होता है, और भक्ति रस का स्थायी भाव है ईश विषयकृति, ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति भक्ति। आश्रय आलंबन क्या है? भक्त, कवि, श्रोता, दर्शक जो भक्ति भाव की पंक्तियों को सुनते हैं, या कवि हैं जो काव्य की रचना करते हैं, भक्त हैं। विषयालंबन क्या है? गुरु, ईश्वर, जिन्हें देखकर सुनकर भक्ति उत्पन्न हो। उद्दीपन ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो जाना, भगवान की मूर्ति। और अनुभाव आश्रय की चेष्टाएं, भक्ति के भजन, ध्यान लगाना, पूजा करना। संचारी भाव दीनता, क्षमा, दान, दया। उदाहरण क्या है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूल्य दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। उलट नगत जग जाना माना। तो वाल्मीकि क्या होते हैं इसमें? उलट नाम जगत जग जाना। तो संसार में सभी लोग जानते हैं कि भगवान का उल्टा नाम लेते रहे, और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो भगवान की भक्ति में इतना विलीन रहे कि भगवान का नाम उल्टा ही मरा 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 बोलते रहे। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, और वाल्मीकि ब्रह्म के समान हो गए। उनको भक्ति भावना उनके अंदर इतनी थी कि वो उल्टा नाम से रटते हुए भी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिया। वात्सल्य रस, जिस काव्य में किसी बालक या बालिका को देखकर प्यार उत्पन्न हो उसे वात्सल्य रस कहते हैं। और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सल, संतान विषयक प्रेम। आश्रय आलंबन क्या है? माता, पिता, कवि, श्रोता। विषयालंबन शिशु, जिसे देखकर ममता उत्पन्न हो। उद्दीपन वे परिस्थितियां जिन्हें देखकर सुनकर वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो। बाल लीला, मीठा बोलना। अनुभाव क्या है? शिशु को गोद में लेना, दुलार करना। संचारी भाव हर्ष, मोह, जिज्ञासा, चपलता। जशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें मल्हावें, जोई सोई कछु गावें। तो जशोदा मैया श्री कृष्ण को पालना झुला रही हैं, हलरावें दुलरावें हिला रही हैं, दुलार कर रही हैं, मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, और जो भी मन में आता है वो गा रही हैं। दूसरा उदाहरण है, मैया कबई बढ़ेगी चोटी, कितक बार मोह दूध पियत भई, ये अजहू है छोटी। इसमें कृष्ण अपनी चोटी के साथ खेल रहे हैं, और यशोदा माँ कह रही हैं कि दूध पियोगे तो चोटी बढ़ेगी। तो
कृष्ण दूध पी रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि अभी चोटी नहीं बढ़ी, मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, ये मेरी चोटी कब बढ़ेगी, कितक बार मैं दूध पियत भाई, कितने बार मैंने दूध पी लिया, ये अभी भी छोटी है। तो ये कृष्ण की बाल लीलाएं हैं और यहाँ पर वात्सल्य रस है, क्योंकि यहाँ पर संतान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो रहा है। यशोदा माँ के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ कृष्ण के लिए, तो आश्रयालंबन हुई यशोदा जी और विषयालंबन हुए कृष्ण। धन्यवाद अंत तक मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, कमेंट्स बिलो और बेल ज़रूर बजा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।